हाँ, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो है द स्टोरी द स्टोन डेट साइन। एक स्टोरी मैं बताने वाला हूँ राजा की और उनकी बेटियों की, जिसमें वो डायमंड कलेक्ट करती हैं। तो इस स्टोरी का पर्पज़ ये है कि हम समझें कि कैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे लिए ज़रूरी है, और लास्ट में हम ये भी निकाल पाएँ ऐसे सवालों में कि राजा की बेटियों के पास कितने डायमंड कलेक्ट हुए। तो सवाल देखिए क्या है, पहले मैं आपको कहानी पढ़ के बताता हूँ। एक राजा है जिसकी 3 बेटियाँ हैं, 3 राजकुमारी हैं, और उन तीनों राजकुमारी को हर राजकुमारी को 3 बास्केट देता है। राजा की 3 बेटियाँ हैं, हर बेटी को 3 बास्केट मिला है। तो देखिए, डॉटर 2 बास्केट, राजा की 3 बेटियाँ हैं तो हर बेटी को 3 बास्केट देता है। हर बास्केट में चांदी की चाबी है, और हर बास्केट में 3 चांदी की चाबियाँ हैं, और हर एक चाबी से 3 रूम खुलते हैं, और हर रूम में 3 टेबल हैं, और हर टेबल में 3 नेकलेस हैं, और हर नेकलेस में 3 डायमंड है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि टोटल कितने डायमंड हो गए। राजा की तीनों बेटियां जो कलेक्ट करके लाएंगी डायमंड, वो टोटल कितने होंगे। एक बार दोबारा सवाल रिपीट करता हूँ, फिर इसके एक्सप्लेनेशन दूंगा। एक राजा की 3 बेटियां हैं, हर बेटी को वो 3 बास्केट देता है। हर एक बास्केट में 3 सिल्वर की हैं, और हर एक सिल्वर की से 3 कमरे खुलते हैं, और हर एक कमरे में 3 टेबल हैं, और हर एक टेबल में 3 नेकलेस हैं, और हर एक नेकलेस में 3 डायमंड हैं। तो राजा की बेटियां टोटल कितने डायमंड कलेक्ट करके लाएंगी, ये है सवाल। तो देखिए कैसे करेंगे। राजा की कितनी बेटियां हैं, 3, और राजा ने हर बेटी को कितनी बास्केट दी है, 3 बास्केट। तो बताइए कितनी बास्केट हो गई। एक बेटी को 3, दूसरी बेटी को भी 3 बास्केट, तीसरी बेटी को भी 3 बास्केट, तो 9 बास्केट हो गई। अब पहली बेटी को 3 बास्केट मिली, दूसरी बेटी को 3 बास्केट मिली, तीसरी बेटी को 3 बास्केट मिली। आप चाहो तो 3 बार जोड़ लो, या 3 का 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 9। तो टोटल बास्केट कितनी हो गई, तीनों बेटी की बास्केट मिला के हो गई 9 बास्केट, क्योंकि राजा की 3 बेटियां थी और हर बेटी को 3 बास्केट मिली। तो टोटल बास्केट कितनी होगी, 9 बास्केट। अब देखिए, हर एक बास्केट में सिल्वर की है, कितनी है सिल्वर की, 3। तो 9 बास्केट है, और हर बास्केट में कितनी सिल्वर की है, 3। तो टोटल सिल्वर की कितनी हो जाएंगी, 9 गुना 3 27। देखिए पहली बास्केट में कितनी चाबियां हैं, पहली बास्केट में 3 चाबी, दूसरी बास्केट में 3 चाबी, तीसरी बास्केट में 3 चाबी, चौथी बास्केट में 3 चाबी, 5वीं बास्केट में 3 चाबी, 6ठी बास्केट में 3 चाबी, 7वीं में भी 3 की हैं, 8वीं में भी 3, 9वीं में भी 3। तो कितने हो गए, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हाँ, तो 9 बास्केट थी, और हर बास्केट में कितनी चाबी थी, 9 बास्केट थी, और हर बास्केट में कितनी चाबी थी, 3। तो टोटल चाबियाँ कितनी हो गई, 27। अब ये ना करना पड़े इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि हर बास्केट के अंदर कितनी है, 3 चाबी, तो 27 चाबी हो गई। मैंने वैसे भी करके दिखलाया। तो टोटल की कितनी हो गई, 27 सिल्वर की। राजा की 3 बेटियां हैं, हर बेटी को 3 बास्केट मिली है, तो टोटल बास्केट कितनी हो गई, 3 गुना 3 9 बास्केट हो गई। और हर बास्केट में कितनी चाबी है, हर बास्केट में 3 चाबी हैं, तो 9 बास्केट, और हर बास्केट में 3 चाबी, तो 27 चाबी हो गई। अब हर चाबी से कितने कमरे खुलते हैं, हर चाबी से 3 कमरे खुलते हैं। तो 27 चाबी से कितने कमरे खुलेंगे, 27 गुना 3, यूनिटरी मेथड लगा रहा हूँ। हर चाबी से 3 कमरे खुलते हैं, और चाबी कितनी है, 27, तो 27 गुना 3 इतने कमरे खुल जाएंगे। जितनी भी राजकुमारियों के पास चाबी हैं, उन सारी चाबी का इस्तेमाल करके टोटल 81 रूम ओपन होंगे। और एक रूम में कितनी टेबल है, एक रूम में 3 टेबल हैं, तो 81 ओपन रूम और 3 टेबल हर रूम में, तो टेबल कितनी होगी, टोटल मल्टीप्लाई कर दिया, 9 का मल्टीप्लाई करा 81 से, तो मुझे टोटल टेबल पता लगी। टोटल टेबल कितनी है। अब हर टेबल के अंदर 3 नेकलेस हैं, तो नेकलेस कैसे निकालेंगे, एक टेबल के अंदर 3 नेकलेस, दूसरी के अंदर 3 नेकलेस, तीसरी के अंदर 3 नेकलेस, तो हमें 3 कितनी बार जोड़ना है, 243 बार। 243 बार 3 को जोड़ लो, अब 243 का 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो इतने नेकलेस आ गए। सारी राजकुमारियों के पास मिलके, राजा की बेटियों के पास मिलके 729 नेकलेस हैं, और हर नेकलेस में कितने डायमंड हैं, हर नेकलेस में 3 डायमंड हैं। तो 729 का मल्टीप्लाई करा 3 से, और आ गया
2187। तो टोटल डायमंड कितने हो गए 2187। टोटल डायमंड हो गए 2187। तो यही था हमारा सवाल कि टोटल डायमंड कितने कलेक्ट हो जाएंगे सारी राजकुमारियों के डायमंड मिला के, तो 2187। दोबारा समझ लीजिए, राजा की 3 बेटियां थी, हर बेटी को 3 बास्केट मिली, तो कितनी बास्केट होगी 9 बास्केट। हर बास्केट में कितनी चाबियां हैं 3 बार चाबियां हैं, तो 9 बास्केट में कितनी चाबी हो जाएंगी 9 गुना 3 27, 27 कीज हो जाएंगी। और हर एक की से कितने रूम खुलते हैं 3 रूम खुलते हैं, तो 27 चाबी से 27 की से कितने रूम खुलेंगे 27 इंटू 3 81 रूम खुलेंगे। और हर रूम में कितनी टेबल है, हर रूम में 3 टेबल हैं, तो टोटल कितनी टेबल हो गई तब 81 रूम खुले हैं। और हर रूम में देखिए 81 रूम्स खुले हैं और हर रूम में कितनी टेबल है 3, तो टोटल टेबल कितनी हो गई 3 का गुना कर ली, 3 इंटू 81 कितना हो जाएगा 243, तो 243 टेबल्स हो गई। अब हर टेबल में कितने नेकलेस हैं, हर टेबल में 3 नेकलेस हैं, तो टोटल नेकलेस कितने हो गए 243 टेबल्स थी इंटू में 3, क्योंकि हर टेबल में 3 नेकलेस हैं, तो क्या आएगा 729 नेकलेस हो गए। और हर नेकलेस में कितने डायमंड हैं, हर नेकलेस में 3 डायमंड है, तो टोटल डायमंड कितने हो जाएंगे 729, जो कि नेकलेस से इंटू एक नेकलेस में डायमंड 3 मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 2187 डायमंड हो गए। तो ये थी हमारी पहेली, हमने सॉल्व कर लिया कि एंड में कितने डायमंड हमें मिलेंगे, राजकुमारियों को कितने डायमंड मिलेंगे 2187। अब पूछ रहा है हाउ मैनी डायमंड्स वर देयर इन टोटल, तो इसका आंसर ये रहा, टोटल डायमंड कितने हैं 2187। फिर पूछ रहा है कैन बी फाइंड आउट बाय जस्ट मल्टीप्लाइंग यूजिंग द प्रोडक्ट अब, हाँ इसका आंसर है यस, हाँ हम बस मल्टीप्लीकेशन से ये फाइंड कर पा रहे हैं। 3 राजकुमारी, हर राजकुमारी को मिली 3 बास्केट, हर बास्केट में थी 3 चाबी, हर चाबी से खुल रहे थे 3 रूम, हर रूम में थी 3 टेबल और हर टेबल में थे 3 नेकलेस और हर नेकलेस में से 3 डायमंड। तब अब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा 2187। फिर पूछ रहा है, इसका आंसर मैंने लिख दिया है 87। फिर हमसे पूछ रहा है पेज नंबर 24 पे कि 3⁻⁷ कैन बी रिटन एज, तो इसका जवाब क्या है, क्या मैं 3⁻⁷ को ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। क्यों, ऐसा क्यों, 3⁻⁷ क्या है 3 इंटू 3, मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, जगह हमारे पास हो जाएगी। तो 3⁻⁷ क्या है, 3⁻⁷ है 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो देखिए इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 3⁻², इसको कैसे लिख सकता हूँ 3⁻5। तो हम 3⁻⁷ को एज द प्रोडक्ट ऑफ 3⁻² इंटू 3⁻5 में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। स्टोरी ना समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसे मिटा के और सवाल लिखता हूँ। हाँ तो मैंने और सवाल लिख लिए हैं। जैसे पहला सवाल देखिए, क्या रहा है, राइट द प्रोडक्ट 5p⁴ इंटू p⁶ इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो आंसर p⁴ इंटू p⁶ p⁴ को कैसे लिख सकते हैं p इंटू p इंटू p इंटू p इंटू p⁶ को कैसे लिख सकते हैं p इंटू p इंटू p इंटू p इंटू p इंटू p। ये बीच वाला मल्टीप्लिकेशन ये रहा। अब बताइए p कितनी बार हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं p⁻10। खत्म हो गया सवाल, कितना ईजी था। अब कह रहा है यूज दिस ऑब्जर्वेशन, ये जो हमने ऑब्जर्वेशन निकाली कि p⁴ को ऐसे लिख सकते हैं, p⁶ को p मल्टीप्लाई बाय p ऐसे 6 टाइम लिख सकते हैं। इस ऑब्जर्वेशन का यूज करके हमें कंप्यूट करनी है इनकी वैल्यू। जैसे पहला 2⁹ तो 2⁹ का क्या मतलब हुआ, 2 को मल्टीप्लाई करना है 9 टाइम्स, 4 5 6 7 8 9। तो बताइए क्या आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 का 2 से करेंगे 64, 64 128,
128, 256, 256 और 512, तो ये सॉल्व हो गया। अब 5 की पावर 7, 5 की पावर 7, तो इसका मतलब क्या होगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, एक बार चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो मल्टीप्लाई करना है 5 का 5 से 25, 25 का 5 से 125, 125 का 5 से 625, 625 का 5 से करेंगे 312, एक बार चेक कर लीजिए यहाँ तक कितना आ गया 625, ये 25 125, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 625 इंटू 125, 25 25 का 2 12, 12 का 1 31, अब 2 से ये हो गया 50, ये हो गया 12, अब 1 से 5 2 6, अब ऐड करना है 5 2 11 1, और ये हो गया 4 8 और ये हो गया 7, तो आ गया हमारा 78,125। अब 4 की पावर 6 कैलकुलेट करनी है, तो 4 की पावर 6 के लिए मैं चाहूँगा आप यहाँ पर नोट डाउन, यहाँ पर लिख देता हूँ 4 की पावर 6, अब नोट डाउन कर लेना, क्योंकि जब मैं ये सवाल करूँगा तो मैं मिटाना पड़ेगा। तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 6 बार लिखा है, हाँ 6 बार लिखा है, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64, 64 इंटू 4 256, 256, 256 इंटू 4, अब 256 इंटू 4 1024, 1000 यहाँ तक क्या आया, यहाँ तक आया 1024, अब 1024 को 4 से और करना है, तो कर लेते हैं 16, 16 का 1 904, तो ये आ गया। तो बस हमें इनकी वैल्यू कंप्यूट करनी थी, कैलकुलेट करनी थी, कर ली, ज़्यादा टफ तो था नहीं, ये 8 है, 78,125। अब ये वाला सवाल देखते हैं, कह रहा है इज 2 रेज टू द पावर 10 ऑल्सो इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 5 रेज टू द पावर 2, 2 रेज टू द पावर 5 रेज टू द पावर 2, ऐसे भी पढ़ सकते हैं 2 रेज टू द 5 होल रेज टू द पावर 2, राइट इट एज द प्रोडक्ट, इसे प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो आंसर देखिए, पहला तो यह है कि हम इसको इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो देखते हैं 2 रेज टू द पावर 10 का मतलब क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, इसको लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 5, इसको क्या लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 5। अब मुझे ये बताइए n इंटू एन को कैसे लिखते हैं, n रेज टू द पावर 2, 10 इंटू 10 को कैसे लिखते हैं 10 रेज टू द पावर 2, तो इसको कैसे लिखेंगे 2 रेज टू द पावर 5 रेज टू द पावर 2, तो क्या हम 2 रेज टू द पावर 10 को ऐसे लिख सकते हैं, तो इसका आंसर है यस, और ये लिखा पड़ा। फिर लिखा है राइट इट एज अ प्रोडक्ट, इसे प्रोडक्ट में लिख के दिखलाइए, तो ये देखिए अगर इसे प्रोडक्ट में लिखना है तो इसको 2 बार लिख लेंगे, खत्म है सवाल। अब देखिए वहाँ पर क्या लिखा है, मैंने लिखा इन जनरल 2 की पावर a की पावर m और होल रेज टू द पावर n बराबर किसके होता है, a की पावर n a रेज टू द पावर n होल रेज टू द पावर m, आप दोनों का मल्टीप्लाई कर लो mn के बराबर होता है। ये कैसे हो गया, जैसे मान लीजिए 5 की पावर 3 है, उसकी पावर 2 है, तो इसका मतलब क्या है 5 रेज टू द पावर 3 का मतलब क्या है 5 आएगा 3 बार और होल पावर 2, मतलब यही सेम चीज़ 2 बार लिखी जाएगी, 1 बार लिख दी और पावर 2 है तो 2 बार, तो खुद ही कैलकुलेट कर लीजिए 5 कितनी बार आ गया 6 बार, इसलिए ऐसा लिखा है कि अगर जो 2 पावर हूँ ऊपर वो दोनों मल्टीप्लाई के बराबर होती है। देखिए 5, अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लूँ 5 की पावर 6 और यहाँ पर भी 5 की पावर 6, अब ये कैसे आया, देखिए ये कैसे आया, ऐसे मैंने लिख लिया, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक बार और 5 रेज टू द पावर 3 होल रेज टू द पावर 2, मतलब 5 रेज टू द पावर 3 को ओपन करा, 5 इंटू 5 इंटू 5 रेज टू द पावर 2, मतलब इसको 2 बार लिखा। अब देखिए मैं 2 के भी पेयर बना सकता हूँ, तो ये हो गया 5 रेज टू द पावर 2, 5 रेज टू द पावर 2, 5 रेज टू द पावर 2, जिसको मैं लिख सकता हूँ 5 रेज टू द पावर, और ये चीज़ कितनी बार है 3 बार, 5 रेज टू द पावर 2 होल रेज टू द पावर 3। तो ये दोनों मैंने बात आपको समझाई कि a रेज टू द पावर m होल रेज टू द पावर n को ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए। और
ये बराबर किसके होता है, ये इक्वल किसके होता है, पावर का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये देखिए अब पेज नंबर 24 पे सवाल लिखा है, राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एज द पावर ऑफ अ पावर ऑफ इन एट लीस्ट 2 डिफरेंट वे। जैसे ये लिखा है ना m रेज़ टू द पावर a होल रेज़ टू द पावर n, वैसे ये लिखना है, हर किसी पावर को तोड़ के लिखना है, पावर के ऊपर पावर। ये है हमारा सवाल। तो ये हम नोट डाउन कर लेना, मिटाना पड़ेगा मुझे। तो कैसे लिख सकते हैं इसे, देखिए 8 की पावर 6 को मैं ऐसे तोड़ सकता हूँ, 8 की पावर 2 इंटू 4, 2 इंटू 3, 6 है 2 इंटू 3। और अभी अभी हमने ये देखा है इन जनरल कि अगर पावर ऐसे लिखी हो तो उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो पहला वे क्या हो गया, फर्स्ट वे हो गया कि मैं 8 की पावर 6 को ऐसे लिख दूँ, 8 रेज़ टू द पावर 2 होल रेज़ टू द पावर 3। सेकंड वे क्या हो गया, सेकंड में हो गया मैं 8 की पावर 6 को ऐसे लिख दूँ, 3 अंदर 8 रेज़ टू द पावर 3 होल रेज़ टू द पावर 2। तो दो तरीके से मैंने लिख के दिखला दिया 8 की पावर 6 को। मैंने इसका यूज करा कि दो पावर मल्टीप्लाई में लिखी गई हैं, अगर कोई दो पावर का मल्टीप्लिकेशन है तो पहले उस पावर को तोड़ लिया, हम यहाँ पर आ गए। अब चाहो तो n को अंदर रख दो, m को बाहर रख दो, चाहो तो m को अंदर रख दो, n को बाहर रख दो, दो तरीके हो गए। अब यही काम हमें 7 वाले में करना है, 7 रेज़ टू द पावर 15, तो 15 को तोड़ के लिखिए 7 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 5। अब फर्स्ट वे क्या है, फर्स्ट वे चाहे तो 3 को अंदर रख दीजिए, 5 को बाहर रख दीजिए। सेकंड वे क्या है, सेकंड वे में 5 को अंदर रख दीजिए, 3 को बाहर रख दीजिए। हमारे दो पार्ट हो चुके हैं, दो और बचे हैं। ये सेकंड पार्ट था, ये फर्स्ट पार्ट था। थर्ड पार्ट में लिखा है 9 रेज़ टू द पावर 14, तो 9 रेज़ टू द पावर 14 को पहले इसे तोड़ के लिखना है, एक की पावर जो भी हो उसे मल्टीप्लिकेशन में लिख लीजिए। तो 9 की पावर 14 को क्या लिखेंगे, 9 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 7। अब फिर से हमारे पास दो वे हैं, या तो m को अंदर रख दीजिए, n को बाहर, या n को अंदर m को बाहर। तो ये किस फर्स्ट वे क्या हो जाएगा, फर्स्ट वे में 9 रेज़ टू द पावर 14 को मैं लिख सकता हूँ 9 रेज़ टू द पावर 2 होल रेज़ टू द पावर 7। और सेकंड वे क्या हो जाएगा, सेकंड वे 9 रेज़ टू द पावर 14 को लिख सकता हूँ 9 रेज़ टू द पावर 7 होल रेज़ टू द पावर 2। लास्ट हमारा जो सवाल है फोर्थ, 5 रेज़ टू द पावर 8, तो 5 रेज़ टू द पावर 8 को कैसे लिख सकते हैं, पहले तोड़ के लिखिए। 5 रेज़ टू द पावर 8 को कैसे तोड़ सकते हैं, 4 इंटू 2। तो फिर से दो तरीके हो गए। फर्स्ट वे हो गया हमारा 5 रेज़ टू द पावर 8 को कैसे लिख सकते हैं, 5 रेज़ टू द पावर 4 होल रेज़ टू द पावर 2। और सेकंड वे क्या हो गया, सेकंड वे 5 रेज़ टू द पावर 8 को कैसे लिख सकते हैं, 5 रेज़ टू द पावर 2 होल रेज़ टू द पावर 4। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। आप इस प्लेलिस्ट को, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, इससे मेरी मदद हो जाएगी, मैं मोटिवेट होऊंगा और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। और अगली हमारी एक और इंटरेस्टिंग कहानी है, एक हम तालाब के बारे में पढ़ने वाले हैं, एक पॉन्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें खास बात क्या है, उसमें खास बात यह है कि वो पॉन्ड में हर दिन जो लोटस है, नंबर ऑफ लोटस वो डबल होते हैं। तो हमसे सवाल पूछे गए इस स्टोरी में, तो हम सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे, दे भी लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टोरी इंटरेस्टिंग है, तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखनी है। एक ऐसा तालाब जिसमें अगर आपने एक पौधा लगाया तो हर रोज़, फिर वो एक पौधा लगाया कमल का एक फ्लावर लगाया, तो हर रोज़ वो डबल हो रहे हैं। और उसके बाद एक और हम तालाब के बारे में पढ़ने वाले हैं उसी स्टोरी में, जिसमें हर रोज़ जितने भी आप लोटस लगा रहे हो उसके ट्रिपल हो रहे हैं। मतलब अगर आपने एक लोटस लगाया तो फिर अगले दिन आओगे तो 3 मिलेंगे, फिर अगले दिन आओगे तो हर लोटस 3 लोटस, और हर लोटस से 3 लोटस हो जाएंगे, मतलब एक तो वो रहेगा और 2 और हो जाएंगे। तो अगर आप पहले दिन आओगे, आपने 1 लोटस लगाया, दूसरे दिन आए तो 2 लोटस, तीसरे दिन आए तो फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर लिए 4 लोटस, डबल हो रहे हैं ना। पहले पॉइंट का तो ये हाल है, दूसरे पॉइंट क्या कर रहा है, ट्रिपल कर रहा है। मतलब आपने 1 लोटस लगाया तो अगले दिन आओगे तो 3 लोटस, सेकंड डे आओगे तो कितने लोटस हो जाएंगे, 3 गुना 3 9 लोटस। तो अच्छी स्टोरी है, अच्छा कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।